जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। जो आप सभी की जो यूपी पुलिस की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होगी, या फिर अन्य भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी होगी। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में जो पुलिस से संबंधित प्रश्न आए थे अभी, या फिर आते हैं, जिनमें आपको एक अधिकारी बना दिया जाता है और एक सिचुएशन दे दी जाती है कि इस तरह की सिचुएशन है, तो यहाँ पे आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे या फिर आपकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से डील किया जाए, तो यही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। यदि आप लोग जैसे यहाँ पर होते, इस विभाग में होते, तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, मगर मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। आज मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा कि पुलिस के क्या-क्या काम रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत रहते हुए पुलिस कौन-कौन से काम करती है। फिर लॉ एंड ऑर्डर के अलावा भी पुलिस के बहुत सारे काम होते हैं, मैं वो भी बताऊँगा। फिर मैं बताऊँगा कि पुलिस जब कार्रवाई करती है तो किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है। यदि वो बातें हैं तो वो चीज़ सही होगी, यदि उसके अलावा किन बातों को मतलब इंक्लूड नहीं करना रहता है। यदि वैसी चीज़ें आती हैं तो उनको आप एलिमिनेट कर देंगे, जब प्रश्न आएगा तो आप समझ जाएँगे। फिर उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने के बाद मैं आपको जो एग्ज़ाम आया था उसमें जो प्रश्न आए हुए थे वो सारे मैं कराऊँगा, तो आप बहुत ही आसानी से आप कर ले जाएँगे। और आगे भी जो एक्स्ट्रा सवाल होंगे मैं वो भी आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो आप लोग बने रहें और वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। तो इसी प्रकार की चीज़ें मैं सारी जो है इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, जो भी लोग अन्य लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं पुलिस की या फिर अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं सारे जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप मेरा जॉइन कर लें, जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उसको मैं वहाँ पर भेज देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और अन्य भी चीज़ों को लेकर के मैं इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे डालता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जाएँ, चेकआउट करें, देखें। तो चलिए सबसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि पुलिस की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। पुलिस की फुल फॉर्म होती है पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। आप इसी बात से पता लगा सकते हैं फुल फॉर्म से ही कि पुलिस के क्या काम रहते हैं। अच्छा, अभी पुलिस विभाग में एंट्री करने के 4 पॉइंट हैं। एक तो है आप कांस्टेबल से रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ से भर्ती हो सकते हैं। दूसरा होता है आपका सब इंस्पेक्टर से रिक्रूटमेंट होता है, आप वहाँ से भर्ती हो सकते हैं। तीसरा आप डीएसपी के पद पर रिक्रूट हो सकते हैं, जो सीओ होते हैं हमारे डीएसपी रैंक के अधिकारी होते हैं। फिर आप आईपीएस के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा सीनियरिटी का बताता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं कांस्टेबल, जिनके जो है यहाँ पर जैसे मैं हूँ कांस्टेबल हूँ तो कुछ नहीं होता। फिर जो फिर जो हेड कांस्टेबल होते हैं उनके यहाँ पे 3 फित्तियाँ बनी रहती हैं ऐसे ऐसे करके। फिर आपके सब इंस्पेक्टर आते हैं जिनके 2 स्टार होते हैं। फिर उनके ऊपर आपके जो है एसएचओज हो जाते हैं, मतलब इंस्पेक्टर हो जाते हैं। इंस्पेक्टर ही जिनके 3 स्टार होते हैं, वही जब चार्ज पर होते हैं, किसी थाने के चार्ज पर होते हैं, तो उनको एसएचओ कहा जाता है। एसएचओ की फुल फॉर्म होती है स्टेशन हेड ऑफिसर। तो जो थाना होता है, तो थाने का जो चार्ज धारक होते हैं, प्रभारी होते हैं, वो एसएचओ होते हैं, स्टेशन हेड ऑफिसर। ठीक है, तो चलिए अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पुलिस के क्या क्या काम रहते हैं। अच्छा, पुलिस के काम और एक सिपाही के काम दोनों अलग अलग है। मैं अभी पुलिस के काम बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बात को आगे किसी दिन सिपाही के क्या क्या काम है वो बताऊंगा, क्योंकि आप लोग सिपाही का एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, अभी कुछ भी काम हो रहा है, सबसे पहले जो भी कार्रवाई हो रही है या फिर जो भी काम है वो संवैधानिक दायरे में रहकर ही काम होना है। ये पहली बात आप ध्यान रखिए। यदि कोई भी चीज़ ऐसी बात है जो संवैधानिक दायरे से बाहर जा रही है तो तुरंत ही गलत हो जाएगी। तो चलिए बताता हूँ। हाँ, पुलिस का काम है अपराध का निवारण करना, अपराध की जांच करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना, वो तो है ही, आप जाने रहे। संज्ञेय अपराध जो करते हैं उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी करना, न्यायालय जो आदेश देता है उसका पालन करना, और किसी व्यक्ति की जान मान या फिर सामान आज़ादी की सुरक्षा करना, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए कानूनी आदेश, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी कानूनी आदेश का पालन करना या वारंट का निस्तारण कराना, और समाज में अराजकता ना फैलने देना, न्याय की सभी आदेशों का पालन करना। आप जान ही रहे हैं, न्यायालय जो भी आदेश करेगा उस चीज़ का आपको पालन करना रहता है। और जनता की समस्याओं को निपटाने का काम करना, यातायात के नियमों को पालन कराना, और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे अतिक्रमण हटवाना, जो आईपीसी की धारा
390 और 34 उसके तहत जो पुलिस है वो अतिक्रमण को भी हटवाती है, या फिर ऐसे दुकानदार जो अपने सामने गंदगी फैला देते हैं, काम साफ तरीके से हो सकता है लेकिन गंदगी फैला देते हैं, तो उस चीज़ को भी उसमें चालान करती है पुलिस। और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना, जैसे भी चुनाव होने वाला है तो उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पूरा पुलिस का ही काम रहेगा हर जगह। तो ये चीज़ तो बहुत ही, अभी चुनाव से संबंधित सवाल बन सकते हैं तो वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और जो विभिन्न धार्मिक त्यौहार रहते हैं, जैसे चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो या फिर अन्य भी किसी कम्युनिटी का हो, तो उसको एकदम सही से एकदम करवाना, कुशलता के साथ करवाना, उस चीज़ को भी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। और पेट्रोलिंग करना, जैसे कि रात्रि में जब गश्त होती है तो उसमें पेट्रोलिंग करना, ताकि रात में कोई घटना ना हो जाए, कहीं कोई चोरी ना हो जाए या फिर कहीं कोई ऐसी वारदात ना हो जाए जिससे जो जनता है उसको परेशानी हो जाए, तो इसलिए रात गश्त भी करती है। फिर है आपका मॉब लिंचिंग करना। मॉब लिंचिंग मतलब कि घटना को रोकना। सपोज दैट कहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, कहीं पर कोई नेताजी आए हुए हैं या फिर कोई मेला लगा हुआ है या फिर कोई धार्मिक गुरु जी आए हुए हैं, वहाँ उपदेश दे रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ मतलब रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसी पब्लिक, जैसे किसी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया किसी पर, और जनता ने उसी को समझ लिया और फिर जनता ने मारने पीटने लगी, उसमें कोई दिक्कत ना हो जाए, ये भी, इस चीज़ को भी रोकना पुलिस का ही काम है। फिर आपकी एचएस की चेकिंग करना, जो हिस्ट्री सीटर रहते हैं, जो पहले से पूर्व में अपराध कर चुके हैं और तो उनकी भी चेकिंग करते रहें। वो न्यायालय से जैसे छूट के आ गए तो उनकी भी चेकिंग करते रहना कि प्रेजेंट टाइम पर वो कहाँ पर हैं, घर पर हैं या कहाँ काम कर रहे हैं, क्या किस तरीके से किस तरह रह रहे हैं, ये सारे काम भी पुलिस की ही करती है। ऐसा इसलिए करती है ताकि, क्योंकि वो इंसान घटना पहले से कर चुका है, तो इसलिए वो अन्य कोई और घटना ना कर दे, इसलिए उसकी प्रॉपर चेकिंग होती रहती है समय समय पर। सारे आपके जो अधिकारी हैं, हम सब लोग चेकिंग करते रहते हैं। और फिर अभी चुनाव स्टार्ट ही हो रहा है, तो अभी शस्त्रों का जो सत्यापन कराना, शस्त्र जो हैं वो कहाँ हैं, यदि किसी के पास शस्त्र है तो कैसा शस्त्र है और कहाँ है, घर पर रखे कि या फिर कहीं और रखे, या फिर वो जमा है कहाँ, दुकान पर जमा है या फिर पुलिस थाने पर जमा है, ये सारी चीज़ें पुलिस करती है। और जो लोकतांत्रिक जो संस्थान हैं उनकी सुरक्षा करना, वीआईपी पर्सन जो हैं उनकी सुरक्षा करना, यातायात के नियमों को फॉलो कराना। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के अलावा भी पुलिस बहुत सारे काम करती, तो उनमें कौन कौन से काम आते हैं। सपोज दैट कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसको हॉस्पिटलाइज कराना भी पुलिस का काम है। कहीं पर कोई बिजली का तार या फिर खंभा गिर गया है, उसको भी सही कराना पुलिस का काम है। क्यों? ताकि कहीं पर जनता के बीच में कोई दिक्कत ना हो जाए, यातायात में प्रॉब्लम होने लगेगी, तो उस चीज़ को भी सही कराना पुलिस का काम है। किसी क्षेत्र में कहीं आग लग गई है तो उस चीज़ को भी जल्द से जल्द जाकर उसको बुझाना, ताकि कोई जान माल की कोई नुकसान ना हो जाए, ये सारी चीज़ें। कहीं पर बाढ़ आ गई है, सपोज दैट आप ऐसे एरिया में जहाँ पर बाढ़ प्रोन है, फ्लड प्रोन एरिया है, तो वहाँ पर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब बाढ़ आती है तो अन्य नियम हैं, आप जान ही रहे हैं सारी चीज़ें। पुलिस जाती है, उनको सारी चीज़ें उपलब्ध कराती है, उन लोगों को निकालती है। और मुझे लगता है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, यदि आप कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन, उसमें पुलिस तो रहती है। बहुत सारे काम हैं। अभी आपको पता ही कोविड आया था तो उसमें सारा पुलिस ने किया। कोई बीमारी ऐसी फैल जाती है तो उस चीज़ में जो नियम बनाए जाएंगे उस चीज़ को कम करने के, वो चीज़ भी पुलिस ही करती है। सभी लोग भी करते हैं। सपोज दैट कोई ऐसा व्यक्ति है जो भटक गया है तो उसको भी अपने सही गंतव्य स्थान तक पहुंचाना भी पुलिस का ही काम होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना, ये सारे काम भी पुलिस के ही हैं। अवैध तरीके से जो लोग नशीले पदार्थ को बेच रहे हैं उन लोगों को पकड़ना, उनकी जांच करना तथा उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये भी पुलिस का काम है। और रूट डाइवर्जन करना। सपोज दैट कोई रोड है, उसके आगे जो है पुल है और पुल जो है टूट गया है, फिर कोई दिक्कत आ गई, तो कोई दिक्कत ना हो जाए इसलिए उसका रूट डाइवर्जन, कोई दूसरा एक सब्स्टिट्यूट रास्ता बना के वहाँ पर डाइवर्जन करना, ये भी पुलिस का काम है। या फिर कहीं पर ऐसी संवेदनशील स्थान है जहाँ पर कोई घटना हो सकती है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसे बताया आपने, वहाँ घटना होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो वहाँ पर पुलिस को लगा देना। और ज़मीनी विवाद का भी निस्तारण पुलिस कराती है। जैसे कि इस चीज़ को लेकर के थाने पर जो है एक थाना समाधान दिवस के नाम से चलता है, जो कि माह के द्वितीय और चौथे शनिवार को लगाया जाता है। इसमें जो आपके पुलिस और राजस्व विभाग के लोग मिलकर एक पंचायती तरीके से जो है चीज़ों को, विवादों का
निस्तारण कराने की कोशिश करते हैं। पानी के विवाद होते हैं जो भी, वो भी कराने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पुलिस की कार्रवाई, जब पुलिस कार्रवाई करती है तो किन किन बातों को ध्यान में रखती है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब आप सवाल पढ़ रहे हैं तो उसमें यदि वैसी चीज़ें आ रही हैं जो मैं बताऊंगा तो उनको नहीं है तो चीज़ नहीं होगी, यदि हैं तो वो चीज़ सही होगी। और यदि आप ऐसे प्रश्न करते हैं तो सबसे पहली बात तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, जो आंसर होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, उस चीज़ को चूज करने की कोशिश करिए। अभी चीज़ें तो आप जब करेंगे तो हो सकता है 2 चीज़ें सही लग रही हो, लेकिन उसमें भी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसी को टिक करना है। चलिए बताता हूँ। पहली बात वही, कोई भी कार्रवाई हो रही है संवैधानिक दायरे में रहकर होनी है। कार्रवाई जो भी आप कर रहे हैं वो व्यवहारिक होनी चाहिए। कार्रवाई किसी भी प्रकार के बाइज्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी कट्टरपंथी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार के जाति, धर्म या फिर राजनीतिक प्रकार की इस टाइप की कोई भी प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। सभी को एक समान देखा जाए, इसी प्रकार की आपकी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में आपकी ईमानदारी होनी चाहिए, कोई भी आप जांच कर रहे हैं उसमें आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। कार्रवाई में यदि कहीं पर भी रिश्वत लेकर काम करने की बात आ रही है तो वो चीज़ तुरंत ही गलत हो जाएगी। और इसमें ये भी कि यदि आपके उच्च अधिकारी द्वारा आपसे रिश्वत लेकर काम कराने की बात हो रही है तो वो भी गलत हो गई। इसमें ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि यदि उच्च अधिकारी आपसे कह रहा है तो आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, नहीं। जो चीज़ गलत है तो वो चीज़ गलत है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन दी जाती है, यदि उसमें मतलब पहली बात तो आप समझिए कि आप यदि नॉर्मल पर्सन है तो आप हो सकता है अलग तरीके से रिएक्ट करें, बट आप यदि एक अधिकारी हैं तो आपको अलग तरीके से रिएक्ट करना पड़ेगा। जैसे कोई सिचुएशन है इमरजेंसी और वहाँ पर ऐसे ही कह दिया जाता है क्वेश्चन में कि आप ऐसे ही चले जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ रिएक्ट करना पड़ेगा। जैसे ऐसी कार्रवाई जिनमें दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, सपोज 2 पक्षों के बीच में लड़ाई है तो ऐसा नहीं करना है कि एक पक्ष सही हो जाए और एक पक्ष नहीं। कोशिश यही करनी है कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं और अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। कार्रवाई मतलब सवाल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ तो आप समझिए। समस्या क्या समाधान करने वाली कार्रवाई होनी चाहिए, ये नहीं एक समस्या दी गई तो आप दूसरी समस्या बताने बैठ गए, नहीं। और जैसे कोई भी आपको ड्यूटी दी जाती है तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। ये नहीं कि हम यही काम कर रहे हैं तो यही काम करेंगे। अभी आपको पता है कि कुछ टाइम पहले जो बिजली विभाग है उसके लोग जो है धरना पर चले गए थे, तो पुलिस वहाँ पर भी जाकर के काम कर रही थी। वो चीज़ उस चीज़ पुलिस का नहीं है, लेकिन तब भी वहाँ पर जाके वो काम कर रही थी, सीख रही थी और सारी चीज़ें हुई थी ताकि जनता को कोई भी सिचुएशन आती है ऐसे तो उसमें जनता को परेशानी ना हो, उसके लिए वहाँ पर पुलिस रहती है हमेशा। ये बात आप याद रखिए। और आपको यदि कहीं से कोई भी धमकी दी जाती है, आप जब काम करेंगे तो बहुत सारी धमकी दी जाएगी, तो ऐसा नहीं कि आपको धमकी दी गई तो आप डर के मारे कोई इलीगल काम कर दिए या फिर बेईमानी कर दिए, कुछ भी कर दिए, तो ऐसा नहीं। धमकी है लेकिन आपको चीज़ों को डील करना है और ईमानदारी से ही काम करना है। और यदि कहीं पर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि वहाँ पर पहली बात तो एग्रेसिव जो है कार्रवाई नहीं करनी है। यदि वहाँ पर बातचीत करके कोई चीज़ हो सकती है, मतलब मैटर को सुलझाया जा सकता है, तो आप पहले एग्रेसिव कार्रवाई नहीं कर देंगे। धर्म को लेकर के विवाद जहाँ पर होते हैं वहाँ पर क्या करना है, जैसे थाने पर समय समय पर पीस कमेटी मीटिंग होती रहती है, वहाँ पर विभिन्न लोग और धर्म गुरुओं को बुलाया जाता है ताकि जो ऐसी कोई भी समस्या होती है तो उस चीज़ को पुलिस जल्दी से जल्दी टैकल कर सके और जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सके यदि ऐसी कहीं पर चीज़ होने वाली है। फिर आपको जो भी आप कार्रवाई कर रहे हैं उसमें ये भी कि आप मानव अधिकार को मतलब दिमाग में रखकर ही कार्रवाई करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यदि आप देखेंगे तो आप अपने प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे।